अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चटखारा की रेसिपी। थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत ही लजीज बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 700 ग्राम चिकन है। इसे मैंने धोकर साफ़ करके रख लिया था। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, दही 1 प्याली, तकरीबन 150 से 200 ग्राम दही हम इसमें डाल सकते हैं। 2 चम्मच क्रीम है, या आप डालना चाहें तो डालें, वरना नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। इसके अलावा आधे नींबू का रस, और इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। आप चाहें तो 1-2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दीजिए। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच साबुत धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच काली मिर्च, 2 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, और 4-5 सूखी हुई लाल मिर्चें। इन सबको अच्छी तरह से भूनना है। धीमी आंच पर इसे अच्छी तरह से भूनिए जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लगे, क्योंकि हम ग्रेवी में इसे नहीं पकाने वाले हैं, चिकन के साथ इसे नहीं पकाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से भून लेना है, और भूनने के बाद इसे ग्राइंड कर लें। पैन में हम डाल देंगे आधी प्याली तेल, डेढ़ चम्मच घी या मक्खन, इसे आप चाहें तो सिर्फ तेल ही डाल सकते हैं, और 2 दरमियानी साइज़ के प्याज काट कर हम इसे ब्राउन कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्का सा भून लेने के बाद हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से चलाकर हम इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लगी हुई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। दस मिनट हो गए हैं। चिकन हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। थोड़ा हिलाकर हम इसे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए पानी इसका सूख चुका है। इसे हम हल्का सा भून कर, ये काजू का पेस्ट है, आप काजू का या खोपरे और खसखस का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे डालकर हम साथ में भून लेते हैं। अब जो मसाला हमने पीसा हुआ था इसे हम डालकर गैस को बंद कर देंगे। इसे डालकर बिल्कुल पकाना नहीं है, बस हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। इसकी ख़ास बात यही है कि हम इस मसाले को पकाएंगे नहीं, इसी से इसका डिफरेंट सा टेस्ट आता है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।